हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम लोग नेचर पढ़ेंगे मैनेजमेंट के। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के। जिन्होंने बेल आइकन प्रेस करके रखा होगा उनको वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम ऑथर रिगार्ड्स मैनेजमेंट एज अ साइंस बिकॉज देयर आर वेल टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंटेड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। Some authors describe management as an art because more practice is required in management. And some authors consider that management is going toward the path of professions. यानी कि हमारे मैनेजमेंट में जो ऑथर्स हैं, तो कुछ ऑथर्स ने कहा है कि जो मैनेजमेंट है वो एक साइंस है, साइंस की तरह है। क्योंकि साइंस में जैसे कोई चीज़ टेस्ट की जाती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं साइंस में, तब जाके प्रिंसिपल्स बनते हैं साइंस के। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी ऐसे ही बनते हैं। पहले टेस्ट किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होता है उन पर भी, उसके बाद प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। तो कुछ ऑथर ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट आर्ट है। क्योंकि आर्ट में क्या होता है, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी आर्ट अच्छी होगी। कोई भी तरह की कोई भी आर्ट हो, डांस हो, सिंगिंग हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो, तो कोई भी आर्ट हो जो भी आपको अच्छी लगती है, तो आप उसमें कब अच्छे होगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितना प्रैक्टिस करोगे, मोर प्रैक्टिस करोगे, तो उसमें परफेक्ट हो जाओगे उस चीज़ में। तो मैनेजमेंट भी वैसे ही है। उन्होंने कहा है कि आर्ट की तरह है, इसमें भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैनेजमेंट करना अच्छा जाएगा, उसमें मुश्किल नहीं होगी मैनेजमेंट में। तो वहीं कुछ ऑथर ने क्या कहा है कि मैनेजमेंट इज़ गोइंग टूवर्ड द पाथ ऑफ प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन हो गया है, प्रोफेशन की तरफ जा रहा है। यानी कि अभी ये पूरी तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन ये हो जाएगा आने वाले सालों में, कुछ सालों में। कहीं कहीं तो हो गया है, कहीं कहीं हो जाएगा जहाँ नहीं हुआ है। तो अभी ये रास्ते में है, गोइंग टूवर्ड द पाथ ऑफ प्रोफेशन की तरफ है, प्रोफेशन बन जाएगा। तो टू कंक्लूड वेदर मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, वी मस्ट अंडरस्टैंड द फीचर्स एंड द मीनिंग ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन एंड कंपेयर देम विद मैनेजमेंट मीनिंग एंड फीचर्स। तो यहाँ पे क्या है, हम कैसे कंक्लूड करेंगे, हम कंक्लूड करेंगे मैनेजमेंट को कि वो साइंस है, या फिर वो आर्ट है, या फिर वो प्रोफेशन है। हम किस कैटेगरी में इसको डालें। तो इससे पहले हमें समझना चाहिए कि साइंस का मतलब क्या होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, साइंस में ऐसी क्या खूबियाँ हैं, साइंस के अपने गुण क्या हैं, आर्ट और प्रोफेशन किस टाइप का होता है, इसके फीचर्स कैसे हैं, कैसा नेचर है इसका आर्ट और प्रोफेशन का। तभी तो हम उसको उस पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल पाएंगे। तो टू कंक्लूड वेदर मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, वी मस्ट अंडरस्टैंड द फीचर्स एंड द मीनिंग ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। फिर उसके बाद हम उनको कंपेयर करेंगे, मैनेजमेंट को साइंस से रख कर देखेंगे, आर्ट फिर आर्ट के साथ रख के देखेंगे, फिर प्रोफेशन के साथ रख कर देखेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेजमेंट जो है क्या है, एक तरह से साइंस है। सबसे पहले साइंस के साथ रख के देख लेते हैं मैनेजमेंट को। तो सबसे पहले साइंस के गुण जानना ज़रूरी है, साइंस के फीचर जानना ज़रूरी है कि क्या है साइंस के अंदर ऐसी खूबी जो हमें सेम बनाता है कि मैनेजमेंट भी एक तरह से साइंस ही है, मैनेजमेंट को भी साइंस की जैसा बनाता है। उन लोगों ने जो कहा है कि मैनेजमेंट साइंस है, किस बेसिस पे कहा है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। साइंस कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि साइंस जो है डिफाइन किया गया है एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी में।
साइंस को बोला जाता है कि एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है नॉलेज की, जो बेस्ड होती है किस पे, फैक्ट्स पे, इवेंट्स पे, एक्सपेरिमेंट्स पे, ऑब्जर्वेशंस पे। हम कई बार सालों तक वो चीज़ देखते हैं, वही चीज़ वैसी की वैसी हो रही है बार बार, तो उसके बाद फिर हम देखने के बाद उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत बार ऑब्ज़र्व करते हैं उस चीज़ को, सेम ही रिज़ल्ट आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल, फिर बाद में उसको प्रिंसिपल बना देते हैं, बार बार वो कर करके हम देखते हैं। तो साइंस कंप्राइजेज ऑफ एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स विच कैन बी वेरीड एंड इट कैन एस्टेब्लिश कॉज एंड अफेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे बोल रहा है जो साइंस जो है कॉज और अफेक्ट रिलेशन पे बेस होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस में जो कि विच कैन बी वेरीफाइड, जो कि वेरीफाइड किए जाते हैं। ठीक है, बार बार हम उसको चेक कर सकते हैं, तो बार बार रिजल्ट सेम ही निकलेगा और कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ अफेक्ट होता है उसके पीछे। तो ये हमारी साइंस होती है। तो कुछ और मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं साइंस के, जो मेन हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। तो साइंस क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज की, मेन बात इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है कि सिस्टमैटिक बॉडी है ऑफ नॉलेज की। तो देखते हैं आगे। इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल विच is used to acquire the knowledge of science. Like science, in management also there is a availability of systematic and organized study material. यहाँ पे बोल रहे हैं कि साइंस में क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। मार्केट में आप जाओ तो आपके पास स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे साइंस के बहुत सारे, आप उनको पढ़कर नॉलेज को आप ले सकते हो उनसे। बहुत सी बुक्स होती हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स पे होती हैं, अलग अलग राइटर्स की बुक्स होती हैं। अगर आपको साइंस के बारे में और नॉलेज चाहिए तो आप स्टडी मटेरियल से वो नॉलेज आप ले सकते हो। बहुत सारी अवेलेबल है, इंटरनेट पे भी बहुत सारी अवेलेबल हैं, मार्केट में भी बहुत सारी अवेलेबल होती हैं ईजिली, तो जो कि हमारे काम आती हैं, किसके लिए, हम उससे नॉलेज ले सकते हैं। तो लाइक साइंस, इसी तरीके से साइंस की ही तरह मैनेजमेंट में भी क्या है, बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं जिनसे पढ़ के हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को जान सकते हैं, मैनेजमेंट को समझ सकते हैं आसानी से। जैसे कि आप अपनी बुक में मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो आप पढ़कर समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या चीज़ है। 12th की बुक है, आप उसको पढ़ रहे हैं तो उससे आप समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो वैसे ही साइंस में भी अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट फीचर है साइंस का प्रेजेंट है हमारे मैनेजमेंट में। कौन सा फीचर साइंस का है कि साइंस जो है क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज की। तो ये वाला फीचर सेम है किसकी तरह, किसमें है, मैनेजमेंट में भी है कि मैनेजमेंट भी क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज की। मतलब एक बॉडी है नॉलेज की, हम नॉलेज ले सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं बुक्स, स्टडी मटेरियल बहुत सारे हैं इसके ऊपर, साइंस के ऊपर भी हैं तो मैनेजमेंट के ऊपर भी हैं। ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल, जो कि बहुत अलग अलग राइटर के भी हैं, उन्होंने अपने अलग अलग प्रिंसिपल्स बताए हैं, तो आप उनको पढ़ के समझ सकते हो। तो ये तो क्लियर हो गया, फर्स्ट पॉइंट मैच कर रहा है। सो हम कह सकते हैं फर्स्ट फीचर ऑफ द साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सेकेंड प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। अब ये साइंस का प्रिंसिपल है, पहले साइंस को देखते हैं, साइंस को समझते हैं। ये प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। अब साइंस के प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन and then tested through repeated experiments. The management principles are also developed through observation and experiments. But since management deal with human being and human behavior cannot be accurately predicted. तो यहाँ पर क्या है, साइंस जो है, साइंस के प्रिंसिपल है कैसे डेवलप हुए हैं, हमने ऑब्ज़र्व किए हैं कुछ चीज़ें,
उन चीज़ों को बहुत बार हमने ऑब्ज़र्व किया है, एक जैसा पाया, फिर उसके बाद हमने सोचा इसको टेस्ट कर लिया जाए, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो हमने एक बार एक्सपेरिमेंट भी करके देख लिया। उसके बाद हमने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, फिर तीसरी बार किया, फिर चौथी बार किया। इस तरह से हमने हज़ारों बार एक्सपेरिमेंट किए हैं उस पर, तब वो रिज़ल्ट सेम ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये वो प्रिंसिपल बन गया है। अब वो कहीं भी चले जाओ तो वो प्रिंसिपल बदलेगा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एप्पल है, तो एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, पेड़ से टूटकर ज़मीन पे गिरा, तो ये ऊपर से नीचे गिरा, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया? तो इस पे बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया गया, सारी बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें ऊपर से गिराई गई, फिर वो नीचे ही आती थी, ऊपर नहीं जाती थी। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ, और एक बार नहीं 1000 बार वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसके बाद ही वो प्रिंसिपल बना। तो साइंस के प्रिंसिपल ऐसे थोड़े ना बन जाते हैं। कोई भी साइंस का प्रिंसिपल हो वो तभी बनता है जब उसको बार बार हम ऑब्जर्व करें और टेस्ट करें उस चीज़ों को, और फिर भी वो वही निकलता है रिज़ल्ट, तो हम कह सकते हैं वो प्रिंसिपल बन गया हमारा। तो मैनेजमेंट में भी जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं वो कुछ इसी तरीके से बनाए गए हैं जैसे साइंस के प्रिंसिपल बनाए गए हैं इस वाले पॉइंट में। यानी कि इस वाले पॉइंट से मतलब है हमारा ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। तो साइंस के प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, इसका मतलब। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो भी बेस्ड है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पे। मैनेजमेंट में भी जो मैनेजर्स होते हैं, अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उन्होंने भी जो प्रिंसिपल बनाए अपने आंखों के सामने, उनके पास जो सिचुएशन आई है उनको हैंडल किया, उनको देखा, और बार बार वो चीज़ उन्होंने करी जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो। उसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे प्रिंसिपल बनाए, और उसको एक बार टेस्ट नहीं किया, अलग अलग इंसानों पे टेस्ट करके देखा, अलग अलग कंपनियों में टेस्ट करके देखा, तब जाके उन्होंने कह दिया कि ये प्रिंसिपल है, ये हमारा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, तब वो जाके मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बन गया। तो बार बार ऑब्जर्वेशन हुआ, उसका रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स हुए उस पर भी, मैनेजमेंट के ऊपर भी, अलग अलग जगह अलग अलग कंपनी में, और कई बार अलग अलग लोगों के ऊपर करे, तब जाके मैनेजमेंट का प्रिंसिपल भी बन गया। तो हम कह सकते हैं दिस फीचर ऑफ साइंस इज़ पार्शियली प्रेजेंट। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये फीचर पार्शियली प्रेजेंट है, पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं है? इसका रीज़न ये है कि मैनेजमेंट जो है हमेशा डील करता है ह्यूमन बीइंग के साथ, इंसानों के साथ, इंसानों के बिहेवियर के साथ डील करता है। क्योंकि मैनेजमेंट जब हम कर रहे हैं कंपनी में, तो हम इंसान ही तो कर रहे हैं, और इंसान मैनेजमेंट करेगा और इंसान के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करेगा। तो हर इंसान अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके की सोच रखते हैं, उनका अलग अलग तरीके का दिमाग का लेवल होता है, अलग अलग तरीके से वो डिसीजंस लेते हैं। मैनेजर, अगर तुम एक कंपनी में एक मैनेजर रखोगे वो अलग तरह से डिसीजन ले रहा है, उसी कंपनी में तुम दूसरा मैनेजर रखोगे वो अलग तरह से डिसीजंस ले रहा है, सारी चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज कर रहा है। एक इंसान मतलब हर एक इंसान एक जैसा मैनेजमेंट तो करेंगे नहीं, आप अलग अलग मैनेजर्स रखोगे, उनका दिमाग का लेवल अलग अलग है, थिंकिंग पावर सबकी अपनी अलग अलग है, अपनी अपनी एबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल्स है, तो वो अपने हिसाब से सोचेंगे, अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैनेजमेंट क्या है, चेंज हो सकता है। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो चेंज भी हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ये वाला प्रिंसिपल हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट है साइंस का। तो यहाँ पे पार्शली प्रेजेंट है, क्योंकि एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि हम ह्यूमन के साथ डील करते हैं, तो इसलिए एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो दिस फीचर इज़ पार्शली प्रेजेंट। सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस। पूरी तरह से साइंस नहीं है, एग्जैक्ट नहीं साइंस है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये क्या है, इनएग्जैक्ट साइंस है, पार्शली है। और ऊपर वाला क्या था, वो पूरी तरीके से है, क्योंकि बुक्स उसकी भी अवेलेबल है, उसकी भी बुक्स अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, साइंस के भी और मैनेजमेंट के भी। अब थर्ड आ जाता है हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब ये साइंस का प्रिंसिपल है, पहले साइंस की बात करते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी।
यहाँ पे ये साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं बनाए गए हैं, जो क्या है, कहीं भी आप चले जाओ, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, हर जगह अप्लाई होते हैं सेम प्रिंसिपल, और हर जगह ये वैलिड रहते हैं, सही माने जाते हैं। कोई इसको गलत नहीं कह सकता कि नहीं ऐसा नहीं है, हम ऊपर से चीज़ फेंकेंगे तो ऊपर भी जाती है, या फिर आगे पीछे भी जाती है, या घूमती भी रहती है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। सभी कहेंगे कि नीचे ही आती है ना। तो साइंस के प्रिंसिपल जो हैं हर जगह सेम होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। कहाँ पर? हमारी अर्थ की बात की जा रही है, हमारे अर्थ पे साइंस के प्रिंसिपल सेम होते हैं। अब चांद पे चले जाओगे तो ऊपर की चीज़ नीचे फेंकोगे तब तो वो हवा में ही उड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे अब अपनी अर्थ की बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्स में वैलिडिटी मतलब वैलिड रहते हैं। तो उसके बाद हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को देख लेते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल, सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा था? आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंस प्रिंसिपल, साइंस के प्रिंसिपल की तरह एग्जैक्ट नहीं होते हैं। हम ह्यूमन बीइंग के साथ डील करते हैं तो हमारे इनएग्जैक्ट भी हो सकते हैं। नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंस, साइंस की तरह एकदम एक्यूरेट नहीं रिजल्ट देते हैं हमें, आगे पीछे चेंज भी हो सकता है। तो सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज़ नॉट यूनिवर्सल। तो आप इंडिया में हो और हमारे अमेरिका की कंपनी है, या अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट है, सबके सोचने का तरीका अलग है, सबके मैनेजमेंट का तरीका अलग है। एक जो हमारी दो ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए दो स्कूल हैं, एक छोटा स्कूल है उसमें कम लोग बाग हैं, एक बड़ा स्कूल है उसमें ज़्यादा लोग बाग हैं, या फिर एक बराबर का ही आप स्कूल समझ लीजिए, दो स्कूल बराबर के भी होते हैं एक सिटी में। तो एक स्कूल की बहुत लोग सब लोग तारीफ़ करते हैं, और एक उतना ही बड़ा है, सब कुछ है, तो उसमें भी ज़्यादा टीचर्स हैं, उसमें भी अच्छी मतलब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वहाँ पे भी लोग इतनी तारीफ़ नहीं करते हैं। जो नाम है सबसे ज़्यादा वो दूसरे स्कूल का ही है, सब लोग उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, और वहाँ पे एडमिशन भी बड़े मुश्किल से ही होते हैं, सीटें भरी रहती हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा स्कूल है, सब लोग ऐसा मानते हैं। तो क्यों ऐसा है? वहाँ के मैनेजमेंट की वजह से। इतना अच्छा मैनेजमेंट है, इतनी अच्छी फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते होंगे, इतना वो दूसरा स्कूल प्रोवाइड नहीं करवा पाता है, तो मैनेजमेंट की वजह से। और मैनेजमेंट इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो अच्छा मैनेज कर ले रहे हैं, तो इंसान ही तो मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया यूनिवर्सल वैलिडिटी में हम कह सकते हैं कि जो यूज़ है, एप्लीकेशन है ऑफ किसका? मैनेजमेंट प्रिंसिपल का, ये साइंस की तरह, साइंस के प्रिंसिपल की तरह एग्जैक्ट नहीं है, साइंस से अलग है, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंस प्रिंसिपल, सो देयर एप्लीकेशन एंड द यूज इज़ नॉट यूनिवर्सल। एक जैसा इसका रिजल्ट नहीं आता है, हर जगह का अलग अलग ही रिजल्ट आएगा, हर सिचुएशन के हिसाब से भी अलग अलग आएगा। जैसे आपके बाहर के एनवायरनमेंट सिचुएशन होगा, जैसा आपका मार्केट का सिचुएशन एनवायरनमेंट होगा, उस हिसाब से भी आपका रिजल्ट अलग अलग आएगा। अलग अलग स्टेट वाइज भी चेंज हो जाता है, अलग अलग कंट्री वाइज भी चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये वाला जो फीचर है साइंस का प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। इसमें ये भी नहीं कह रहा है कि प्रेजेंट आधा है, इसमें कह रहा है नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो ये हो गया हमारे। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ साइंस विद मैनेजमेंट वी फाइंड दैट वन फीचर ऑफ द साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट वेयर एज टू आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है ना। हम लोग इसका कंक्लूजन क्या निकला? हम लोग ने मैनेजमेंट के फीचर को उसके साइंस के फीचर के साथ हमने अगर कंपेयर किया तो हमने क्या पाया कि सिर्फ और सिर्फ एक फीचर जो है साइंस का वो प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, बाकी के दो फीचर है नीचे के, यूनिवर्सल वैलिडिटी और प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ये जो है प्रेजेंट नहीं है। एक आधा प्रेजेंट है तो वो भी माना जाएगा कि नहीं है। तो सो मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड प्योर और एग्जैक्ट साइंस, बट वी कैन कॉल इट एज एन इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट जो है प्योर और एग्जैक्ट साइंस नहीं है,
क्योंकि एक फीचर मैच कर रहा है, दो फीचर मैच नहीं कर रहे हैं, तो प्योर साइंस नहीं हुई। तो हम इसको क्या क्या कह सकते हैं, और कि प्योर साइंस नहीं है तो हम कह सकते हैं इन एग्जैक्ट साइंस है। एग्जैक्ट साइंस नहीं है तो कह सकते हैं इन एग्जैक्ट साइंस है, या फिर हम कह सकते हैं सोशल साइंस है। सोशल क्योंकि सोसाइटी में लोग रहते हैं, ह्यूमन रहते हैं, तो ह्यूमन से डील करता है ये मैनेजमेंट, तो ये सोशल साइंस हो गया, साइंस नहीं हुआ। समझ में आ गया होगा आई होप इसको। तो इसके जो नोट्स अगर आपको चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा कमेंट में, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इसके नोट्स भी। और अगर अभी इस बार तो ये ऑब्जेक्टिव्स आएंगे एग्ज़ाम में, तो आपको डीपली इसको अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं अगर आपको वो आता होगा तो कैसे भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ऑब्जेक्टिव्स, तो आप आराम से इसको कर लेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट जो है आर्ट है, तो कैसे आर्ट है, क्या क्या फीचर मैच करते हैं आर्ट के मैनेजमेंट के साथ, तो वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। बाय बाय।